उसके बाद जब धीरे धीरे मैं 5 वर्ष का हुआ, गुरुदेव मेरे पिता, मेरी गुरु माता के हाथ उन्होंने मुझे सौंप दिया। अपनी ज़िंदगी के 25 साल ख़राब कर दिए, न जाने यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ। उस दिन से मैं सिर्फ एक अफसोस में था। हर कोई ये कहता है समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। ऐसा आश्रम देखा जो शायद ही मैंने कभी ना देखा हो। मैं 25 साल से आपसे इतना दूर रहा, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। आप सभी के सामने अपना एक अनुभव पेश करना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। वैसे तो गुरुदेव ने इस सत्र में बहुत सारी साधनाएं कराई, जो हर एक साधना जितना बोला जाए उतना कम है उस साधना के बारे में। बट आशा माँ ने एक साधना हमें कराई थी गर्भ की। उस गर्भ में जैसे माँ ने साधना कराई तो मैंने अनुभूति करी कि माँ किस तरीके से आदिशक्ति हमें पालती है, पेट में पालती है, भोजन कराती है, राम नाम का जाप कराती है, हर चीज़ अपने हिसाब से कंटिन्यू चलता रहता है। पर धीरे धीरे जब हमारा जन्म हो जाता है और भगवान शिव जी और माँ आदिशक्ति हमारा भरण पोषण करते रहते हैं कंटिन्यू, उसके बाद जब धीरे धीरे मैं 5 वर्ष का हुआ, मैं देखता हूँ कि माँ आदिशक्ति और शिव जी मुझे गुरुकुल में लेकर जा रहे थे। गुरुकुल में लेके जाने के बाद मैंने एक ऐसा आश्रम देखा जो शायद ही मैंने कभी ना देखा हो, ना दिल्ली आश्रम में, ना ये आश्रम, कहीं पे भी इनफैक्ट ऐसा आश्रम नहीं देखा मैंने। और जब उस आश्रम के मेन गेट पे मैंने एंटर किया तब मैंने उसकी अनुभूति करी कि जिस गेट पे हमें आदिशक्ति और शिवजी ले जा रहे थे, वहाँ पे जिसके हवाले मुझे शिवजी और माँ आदिशक्ति ने किया, वो और कहीं नहीं था, मेरे गुरुदेव, मेरे पिता, मेरी गुरु माता के हाथ उन्होंने मुझे सौंप दिया। और साफ साफ शब्दों में यही कहा कि गुरुदेव ये बच्चा आज से आपका है और आप सब कुछ इसका आप ही देखिए। उस दिन से मैं सिर्फ एक अफसोस में था कि मैं अभी 27.5 साल का हूँ इस टाइम एट प्रेजेंट, और उस दिन से मैं सिर्फ एक अफसोस में था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल ख़राब कर दिए, न जाने यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ। बस उस दिन गुरुदेव ने एक बात मुझसे कही, क्यों लटकाया हुआ है, पर मैं शायद उस दिन गुरुदेव को ना बता पाया, पर आज गुरुदेव को बताना चाहूँगा कि गुरुदेव मैं मुँह लटकाए नहीं था उस दिन। मैं बस ये अनुभूति कर रहा था कि मेरे पिता मेरे समक्ष थे, मेरे पास थे, बट मैं 25 साल से आपसे इतना दूर रहा, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। मेरी साधना ब्रह्म दीक्षा 2023 अप्रैल के इसी नवरात्रों में हुई थी और गुरुदेव से मैंने ब्रह्म दीक्षा इसी में प्राप्त करी थी। उस 2 साल से मैंने गुरुदेव के समक्ष बहुत आने की कोशिश करी और मैं आता चला गया। और साथ ही साथ मैं अपने पूनम दीदी को भी धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने मुझे गुरुदेव के समक्ष आने की, दिल्ली के कोषाध्यक्ष का पद दिया गया। मुझे पद की कोई खुशी नहीं थी, पर खुशी इस चीज़ की थी गुरुदेव ने मुझे माध्यम बनाया अपने पास आने का। अगर गुरुदेव मुझे अपने पास आने का माध्यम ना बनाते तो शायद मेरा कल्याण ना हो सकता। मेरे को खुशी इस चीज़ की थी कि उन्होंने मुझे पद दिया तो दिया, पर अपने चरणों में काम करने का मौका दिया। इस चीज़ के लिए मैं गुरुदेव का बारंबार धन्यवाद अदा करता हूँ। अगर वो चाहते तो मुझे ये पद ना भी देते, मेरे साथ कोई कार्य नहीं भी करते, बट गुरुदेव ने अपने चरणों में काम करने के लिए जगह दी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, आपका बारंबार धन्यवाद। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हर कोई ये कहता है समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, पर जिस दिन से मैंने इनके घर में, अपने पिता के घर में, इनके चरणों में अपना शीश झुका दिया है, उस दिन से मुझे किस्मत से ज़्यादा चीज़ मिल गई और समय से पहले मिल गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुदेव का कृपा है मुझ पर, और कुछ नहीं है। एक समय ऐसा भी था मेरी लाइफ में जब मैं 2 ट्रेन के डब्बों के बीच एक इतना बड़ा येलो कलर, आपने नोट किया हो तो बॉक्स होता है, उसके बीच में बैठ के मैंने सफ़र किया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, पैसा ना होने की वजह से। वहाँ से और यहाँ तक का आज का सफ़र देखता हूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ जाते हैं, जब गुरुदेव देना चाहते हैं तो एक कहावत है, छप्पर फाड़ के देते हैं। उन्होंने तो ऐसा छप्पर फाड़ा है कि मेरा सब कुछ ही फट गया है। पर खुशी इस बात की है कि गुरुदेव आपने अपने चरणों में काम करने का मौका दिया और सदैव अपने चरणों से जोड़ा रखा। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद अदा करता हूँ गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत।